यह मूवी बहुत ही खास है क्योंकि इसमें जॉन विक वाला हीरो है जिसका नाम दुनाका है, जो कि एक खतरनाक विलन मतलब तबाही है। तो मूवी की शुरुआत में हमें फाइट दिखाई जाती है जहां दोनों अपोनेंट एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे और दूसरी तरफ इन फाइटर को पुलिस भी ढूंढ रही थी। तभी हम दोनों फाइटर्स को देखते हैं जहां बॉडी बिल्डर वाला फाइटर जिसका नाम चाइतक है वो दूसरे वाले को हरा देता है और मार मार के अपने अपोनेंट को अधमरा कर देता है। अब चीतक का जानवर चरम सीमा पर पहुंच गया था, लेकिन फिर भी चीतक होश में आता है और मारना बंद कर देता है। तभी रूम के अंदर से आवाज आती है कि इसे मार डालो, इसे मार डालो, लेकिन चीतक उसे नहीं मारता। तभी एक आदमी मास्क लगाकर आता है और गिरे वाले फाइटर की मुंडी घुमाकर मोड़कर मार देता है। लेकिन तभी पुलिस वाली एक टनल में पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, इसलिए पुलिस दुनाका को नहीं पकड़ पाती। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हमें वही मास्क वाला आदमी दिखाया जाता है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि दुनाका होता है। तभी दुनाका अपना मास्क उतार कर चीतक के पास जाता है और उसके गर्दन में चाकू भोंक कर मार देता है क्योंकि चीतक ने दुनाका की बात नहीं मानी थी। फिर दुनाका चीतक को मारने के बाद बाहर निकलता है और अपने ड्राइवर से बोलता है कि मुझे एक नया फाइटर चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लेडी अफसर अपने बॉस के पास दिखाई जाती है जहां वह उसे काफी डांट सुना रहा था क्योंकि लास्ट नाइट दुनाका को पकड़ नहीं पाई थी वो लेडी अफसर। तभी अगले सीन में अपने हीरो को दिखाते हैं जिसका नाम टाइगर है, जो कि फाइट की स्टंट प्रैक्टिस कर रहा था। तभी टाइगर 5 बजते ही अपने गुरु के पास पहुंचता है जहां उसका गुरु उसे फाइट के कुछ रूल्स बताता है कि जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा तब तक तुम कामयाब नहीं होगे, इसलिए तुम पहले अपने मन को शांत करो। और फिर दोनों फाइट की प्रैक्टिस करने लगते हैं जहां टाइगर गुरु उसे अपने आप पर नियंत्रण करना सिखाता है, लेकिन आज भी टाइगर खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। और फिर प्रैक्टिस खत्म होने के बाद टाइगर ताइची के मैच के लिए चल जाता है जहां वह अपने अपोनेंट से ताइची की मदद से उसे हराएगा। ताइची वैसे एक फाइट है जो कि बहुत पुराने टाइम पर की जाती थी। टाइगर को टीवी पर दुनाका भी देख रहा था। तभी टाइगर की फाइट शुरू हो जाती है। टाइगर का अपोनेंट अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझ रहा था क्योंकि वह ज्यादा ही तगड़ा था और वह टाइगर को कमजोर समझ रहा था, लेकिन फाइट शुरू होते ही दोनों में काफी कड़ी टक्कर होती है और एक दूसरे के वार को पैरी करते हैं। तभी टाइगर अपना थोड़ा सा दम लगाकर अपने अपोनेंट को हरा देता है जिसे दुनाका भी देख रहा था और दुनाका को टाइगर की फाइट काफी ज्यादा पसंद आती है और उससे इम्प्रेस हो जाता है। और फिर दुनाका अपने ड्राइवर से बोलता है कि मुझे यह फाइटर चाहिए क्योंकि मुझे इसमें कुछ अलग दिखता है। तभी फाइट खत्म होने के बाद टाइगर अपने रोजमर्रा काम के लिए निकल जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वह एक सेल्स बॉय है जो कि सामान डिलीवरी करता है आम इंसान की तरह। तभी टाइगर सारा सामान डिलीवरी करने के बाद अपने बॉस के पास पहुंचता है जहां उसका बॉस काफी ज्यादा उसे डांट लगाता है क्योंकि वह 6 बजे से पहले उसके पास नहीं पहुंचा था क्योंकि वहां बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था। फिर भी छोटे लोगों को तो सुनना ही पड़ता है। और फिर टाइगर अपने अगली डिलीवरी के लिए निकल जाता है। टाइगर फिर अपना सारा काम खत्म करके अपने रूम पहुंचता है जहां उसके लिए एक लिफाफा आया था जो कि दुनाका ने ही उसे के रूम में पहुंचाया था क्योंकि दुनाका टाइगर को फाइट के लिए हायर करना चाहता था। इसलिए टाइगर भी सोच विचार करके अपने मन को मना लेता है और दुनाका के ड्राइवर साथ निकल जाता है जो कि एक काफी लग्जरी कार थी। और फिर एक प्राइवेट प्लेन से ड्राइवर टाइगर को दुनाका के फाइटिंग रूम में ले जाता है। तभी टाइगर फाइटिंग रूम में अपने आप को शीशे में देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक फाइटर टाइगर पर पीछे से हमला कर देता है। इसलिए वह अपोनेंट टाइगर पर भारी पड़ने लगा था और टाइगर की टाई पकड़ के उसे पटकने लगता है। लेकिन जैसे तैसे टाइगर अपने आप को फाइट के लिए तैयार करता है और फिर टाइगर अपने अपोनेंट को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है जो कि काफी ब्रूटल था और देखने में काफी लाजवाब। लेकिन टाइगर पर अभी भी उसका अपोनेंट भारी पड़ रहा था। तभी टाइगर को गुस्सा आता है और वह अपना एक ही दांव लगाकर अपने अपोनेंट को हरा देता है, जिसे देखकर दुनाका काफी खुश होता है और उसे अपने रूम में बुलाता है। और फिर दुनाका टाइगर को एक ही ऑप्शन देता है कि अगर तुम मेरे लिए फाइट करोगे तो मैं तुम्हें हर फाइट के लिए काफी पैसे दूंगा जिससे तुम अपनी जिंदगी सुधार सकते हो, और तुम अगर एक ही फाइट हारोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और फिर दुनाका टाइगर को अपना कार्ड देता है। इसलिए फिर टाइगर निकल जाता है और फिर से अपने रोजमर्रा काम मतलब की डिलीवरी करने लगता है। तभी जब अगला दिन शुरू होता है तो टाइगर अपने ग्रुप के पास पहुंचता है। तो टाइगर देखता है कि उसके ग्रुप के पास कुछ लोग सूट वूट पहनकर आए थे। तो टाइगर जल्दी से अपने ग्रुप के पास जाता है तो गुरु जी बताते हैं कि ये जो लोग आए थे वो लोग हमारे मंदिर को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हमारा मंदिर सेफ नहीं है, इसलिए इस मंदिर को तोड़ देंगे और ये सरकारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तभी टाइगर जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है जहां टाइगर की गर्लफ्रेंड बताती है कि हमें उन लोगों पर केस करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोगों ने 30 दिन के अंदर ये साबित नहीं किया कि मंदिर सेफ है तो वो लोग मंदिर को तोड़ देंगे और इस मंदिर को बचाने के लिए हमें काफी ज्यादा पैसे लगेंगे, मतलब बहुत पैसे लगेंगे। इसलिए टाइगर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो दुनाका के दिए कार्ड पर फोन करता है और फाइट के लिए हाँ कर देता है। इस बात से दुनाका काफी खुश होता है और फिर पहले जैसे ही टाइगर को एक रूम में ले जाते हैं जहां एक शीशा लगा था और टाइगर फिर उसी के
सामने मुंह करके खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से एक फाइटर आता है और टाइगर पर हमला कर देता है। जहाँ टाइगर का अपोनेंट काफी ज्यादा लंबा चौड़ा था और फाइट में काफी माहिर था, जो कि टाइगर पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। तभी टाइगर अपना ताइजी वाला पोज बनाता है और अपने अपोनेंट को एक ही बार में ढेर कर देता है, जिसके लिए टाइगर को काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। और फिर टाइगर उन पैसों को अपने मंदिर को ठीक कराने में लगा देता है। तभी टाइगर अपने मैच पर पहुंचता है और सारी टाइगर की फाइट भी दिखाई जाती है, जहां टाइगर फाइट करते बहुत ज्यादा माहिर हो गया था अपने दांव पेच में, और वो अपने 2 गुना बड़े फाइटर को भी चुटकियों में हराने लगता है और काफी ज्यादा अमीर बनने लगता है। क्योंकि टाइगर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे मंदिर बचाना ही था, इसलिए वह कोई भी फाइट हार नहीं सकता था। तभी टाइगर अपने अपोनेंट को झट से हरा देता है और फिर टाइगर अपने रूम में अपने पैसे को गिन रहा होता है और अपने मंदिर ठीक कराने के लिए उस पर खूब मेहनत कर रहा होता है। और फिर टाइगर अपने मम्मी के लिए एक वॉशिंग मशीन गिफ्ट करता है और अपने लिए एक फॉक्सवैगन की कार लेता है, क्योंकि टाइगर अब अमीर हो गया था। तभी टाइगर की अगले दिन फाइट दिखाई जाती है, जहाँ आज पहले से ही एक फाइटर रूम के अंदर था, क्योंकि हमेशा टाइगर वहां खड़ा होता था। तभी टाइगर और उसके अपोनेंट के बीच फाइट शुरू हो जाती है। टाइगर का अपोनेंट उस पर काफी बुरी तरीके से हमला कर रहा होता है और टाइगर उसके हमले को डॉज भी नहीं कर पा रहा था। अब तो लग रहा था कि टाइगर तो गया, लेकिन टाइगर को फाइट में अब मजा आने लगा था, क्योंकि टाइगर के बराबरी का पहली बार उससे कोई मिला था। फिर टाइगर भी अपने अपोनेंट पर हमला करता है और मुक्कों की बारिश करने लगता है और अपने अपोनेंट के एक धोबी पछाड़ देता है और उसे शीशे की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से शीशा टूट जाता है और टाइगर का अपोनेंट ढेर हो जाता है। तभी शीशा टूटने की वजह से टाइगर देखता है कि शीशे के पीछे से टाइगर की फाइट की लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। इसलिए टाइगर बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा तो नहीं लिखा था, क्योंकि मैं किसी के सामने नहीं आना चाहता। टाइगर तो अंदर से यही चाहता था, क्योंकि वह लड़ाई के लिए ही बना था और साथ में पैसे मिल रहे थे, तो क्या ही चाहिए। इसलिए टाइगर को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती कि उसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। तभी फाइट के पैसे लेने के बाद टाइगर अपने गुरु के पास जाता है फाइट की शिक्षा लेने के लिए, लेकिन गुरुजी तो एक चंट आदमी है, तो गुरुजी को पता चल जाता है कि टाइगर कुछ गलत कर रहा है। इसलिए टाइगर अपने गुरु को सब बता देता है, क्योंकि टाइगर को मंदिर भी बचाना था। तभी टाइगर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि टाइगर की एक ताइची वाली फाइट थी, क्योंकि टाइगर अपना ताइची का एक एथलीट भी है ना। तभी टाइगर की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ टाइगर अपने अपोनेंट को काफी ब्रूटल तरीके से मार रहा था, क्योंकि टाइगर को अब ब्रूटली फाइट करने की आदत पड़ चुकी थी और उसे अब मारने में मजा भी आ रहा था। लेकिन कंपटीशन में बस पॉइंट कलेक्ट करने होते हैं और जान से नहीं मारना होता है। लेकिन फिर भी टाइगर अपने अपोनेंट को काफी ब्रूटली तरीके से मार रहा था और टाइगर ये फाइट जीत जाता है। तभी अगले सीन में हम टाइगर को उसके मंदिर में लोगों से बात कर रहा है, जो उन्हीं लोगों से बात कर रहा है, जो लोग मंदिर में टाइगर चाहते पैसे देखकर टाइगर उन्हें पैसे कर देता है, लेकिन टाइगर देता है, लेकिन टाइगर नहीं दे। तभी रात को टाइगर अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है, फिश और पॉर्क। तभी टाइगर के पास दुनाका कॉल आता है, क्योंकि कल 6 बजे की फाइट थी और टाइगर फाइट के लिए हाँ कर देता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट है कि टाइगर पर दुनाका की टीम नजर रख रही थी, वो भी 24 घंटे लगातार। तभी जैसे ही हम दुनाका को देखते हैं तो वह पुलिस वाली लड़की दुनाका पर नजर रख रही होती है हर एक चीज पे। पुलिस वाली को तो टाइगर पर भी शक होने लगा था, क्योंकि टाइगर अपनी फाइट लड़ने के लिए दुनाका के पास ही जा रहा था। तभी दुनाका टाइगर को लेकर एक हेलीकॉप्टर से फाइट की लोकेशन पर निकल जाता है। तभी जैसे ही टाइगर फाइट की लोकेशन देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वह जगह बहुत ही वीआईपी थी। फिर हम पुलिस वाली लड़की को देखते हैं, जो कि दुनाका और टाइगर की फोटोज खींच रही थी, क्योंकि लड़की दुनाका के बारे में सबूत इकट्ठा कर रही थी। तभी हम टाइगर को देखते हैं, जिसे दुनाका ने एक रूम में भेजा था, लेकिन तभी दूसरे रूम से किसी इंसान की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। लेकिन टाइगर तो टाइगर है, वह कहाँ डरने वाला था, क्योंकि वह पहले से ही अच्छों की चीख निकलवा चुका है। तभी टाइगर कपड़े बदलकर फाइट वाले स्टेज पर आ जाता है, जहां उससे एक नहीं बल्कि 2 फाइटर्स से लड़ते हैं। टाइगर पर उसके दोनों अपोनेंट काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे, क्योंकि उन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था और उनके बीच बहुत ज्यादा यूनिटी थी। और एक तो इतना खतरनाक फाइटर था कि वह तो दीवार में भी चढ़ जाता है। तभी अचानक से स्टेज की लाइट लुपजुप करने लगती है, जिसकी वजह से टाइगर को देखने में काफी परेशानी हो रही थी, जैसा कि हम लोग भी देख सकते हैं। अगर दोनों फाइटर्स बीच यूनिटी नहीं होती तो टाइगर अब तक इन दोनों को नानी याद दिला देता। तभी अपोनेंट वाले फाइटर टाइगर को इतना बुरा किक मार देते हैं कि वह स्टेज से बाहर ही गिर जाता है। तभी दुनाका टाइगर के पास आता है और कहता है कि क्या तुम्हें अपने अंदर का जानवर को जगाने में डर लगता है? अगर तुम्हें अपने जानवर को जगाने में डर नहीं लगता तो इन दोनों को हरा दो और मार के अधमरा कर दो। तभी टाइगर गुस्से में उठता है और दोनों के कॉम्बिनेशन को तोड़ने लगता है, मतलब बहुत बुरा मारता है। और जैसे ही एक अपोनेंट दीवार पर चढ़ने लगता है, मतलब पिलर में चढ़ने लगता है, तो उसे पकड़कर टाइगर जमीन में फेंक देता है और धीरे धीरे दोनों की हड्डी पसली तोड़कर एक कर देता है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है। ये सब देखकर दर्शकों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था,
और वह टाइगर में खूब सारे पैसे लगाए जा रहे थे, क्योंकि एक फाइटर से दो फाइटर लड़ रहे थे और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि वो दोनों फाइटर बहुत ही ज्यादा माहिर थे। लेकिन टाइगर उन दोनों को हरा ही देता है। तभी हम वही पुलिस वाली लड़की को देखते हैं, क्योंकि अब टाइगर पर भी उसे शक हो गया था। तभी हम टाइगर को देखते हैं जिसकी आज फाइट थी, मतलब कॉम्पिटिशन वाली। तभी टाइगर अपने अपोनेंट के सामने आता है, जहां टाइगर उसे मारने का मौका ही नहीं दे रहा था और टाइगर अपने अपोनेंट की हड्डी पसलियां ही तोड़ देता है और उसका पैर भी, क्योंकि टाइगर को अब डेडली फाइट्स की आदत हो गई थी, जिसकी वजह से टाइगर अपने आप पर कंट्रोल खो देता है और अपने अपोनेंट को तोड़ फोड़ देता है। लेकिन टाइगर को अपने अपोनेंट की हड्डियां नहीं तोड़नी थी, इसलिए टाइगर को कंपटीशन से बाहर निकल दिया जाता है। ये सब टाइगर गुरु टीवी पर देख रहा था। तभी टाइगर अपने गुरु के पास जाता है, जहां गुरु बोलता है, तुमने अपने आप को बिल्कुल हैवान बना दिया है। इसलिए गुरुजी टाइगर को अपनी असली काबिलियत दिखाते हैं, जहां टाइगर को अपनी नानी याद आ जाती है। तभी टाइगर और गुरुजी एक हमला करते हैं, वो भी बिना हिट किए, जिसकी वजह से टाइगर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और ढेर सारी उल्टी कर देता है। तभी हम पुलिस वाली लेडी ऑफिसर को देखते हैं, जो कि ट्रैकिंग स्टेशन में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे टाइगर की ट्रैकिंग करनी थी। तभी ये सब करने के बाद पुलिस वाली टाइगर से मिलती है और उससे कहती है कि तुम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो वो लोग हथियारे हैं, इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। और फिर वो पुलिस ऑफिसर टाइगर को अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। तभी टाइगर अपने रूम आ जाता है, जहाँ वो अपने पेट में निशान देखता है, जो कि उसके गुरुजी ने ही दिया था। तभी टाइगर अपने जिया के पास जाता है, क्योंकि टाइगर अब कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो गया था, इसलिए टाइगर अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाना चाहता था। तभी टाइगर गुस्से में दुनाका के पास जाता है और उससे एक फाइट मांगता है। तभी हम दुनाका को देखते हैं, जिस पर वह पुलिस वाली नजर रखी हुई थी। तभी हम टाइगर को देखते हैं, जो कि अपने अपोनेंट के सामने खड़ा होता है और उसे बहुत बुरा मारता है, क्योंकि कोई भी टाइगर की बराबरी का नहीं मिल पा रहा था, इसलिए टाइगर उसे मार मार के अधमरा कर देता है। तभी दुनाका अंदर से बोलता है कि खत्म कर दो, खत्म कर दो, लेकिन टाइगर ऐसा नहीं करता, इसलिए दुनाका खुद आता है और टाइगर के अपोनेंट की मुंडी तोड़ कर खत्म कर देता है। और फिर दुनाका टाइगर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने अपने अपोनेंट को जान से क्यों नहीं मारा। तभी टाइगर दुनाका से बोलता है कि मैं अब ये काम नहीं करना चाहता, इसलिए दुनाका बोलता है कि ये कोई डिलीवरी सर्विस नहीं जो कि तुम जब चाहो छोड़ के चले जाओ। तभी हम टाइगर को देखते हैं, जो कि उसी पुलिस ऑफिसर के पास फोन करता है, क्योंकि टाइगर अब कोऑपरेट करने के लिए हाँ कर देता है। और ये सब दुनाका का साथी देख रहा था, क्योंकि टाइगर पर 24 घंटे निगरानी की जा रही थी। तभी टाइगर की फाइट होनी थी, इसलिए टाइगर कार में बैठकर चला जाता है। इसलिए पुलिस वाली भी टाइगर का पीछा करने लगती है, क्योंकि वो टाइगर को फोन को ट्रैक कर रही थी। तभी पुलिस वाली का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि दुनाका ने करवाया था, लेकिन पुलिस वाली मरती नहीं। तभी हम टाइगर को देखते हैं, जो कि फाइट के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन टाइगर फाइट नहीं करता, क्योंकि वह दुनाका के साथ फाइट करना चाहता था और टाइगर अब ये काम नहीं करना चाहता था। तभी पुलिस वाली भी टाइगर को ट्रैक करते करते उसके एड्रेस पर पहुंच जाती है और सभी को गिरफ्तार करने लगती है, लेकिन दुनाका वहां से भाग गया था, इसलिए वो दुनाका को नहीं पकड़ पाती। तभी अगले दिन हम टाइगर को देखते हैं, जो कि अपने मंदिर आया था, क्योंकि दुनाका उससे मिलने वाला था वहीं। तभी दुनाका को हम देखते हैं, जिससे टाइगर का आमना सामना होता है। तभी टाइगर और दुनाका एक दूसरे पर हमले करते हैं, लेकिन दुनाका टाइगर पर भारी पड़ने लगता है अपने किलर इंस्टिंक्ट की वजह से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। लेकिन तभी दुनाका टाइगर पे चाकू से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके पेट से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। लेकिन टाइगर फिर से खड़ा होता है और दुनाका पर वही हमला करता है, जो कि टाइगर पर उसके गुरु ने किया था। इसलिए दुनाका की हालत खराब हो जाती है और वह उल्टी कर करके अधमरा होकर गिर जाता है। तभी अगले सीन में हम टाइगर को देखते हैं, जो कि अब ठीक हो चुका था और अपनी जिंदगी बहुत आराम से काट रहा था, क्योंकि उसने अपने मंदिर को बचा लिया था और उसका मंदिर अब फेमस भी हो गया था। और ये एक्सप्लेनेशन भी यही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हम फिर कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और देखने के लिए आपका धन्यवाद।